जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी सोल रीडर। डियर, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि पूजा करते टाइम आपको उबासी क्यों आती है और आँखों से आंसू क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको नींद आने लगती होगी। अगर आप कुछ भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं उसमें आपको आलस्य आता होगा, उबासी आ रही है, आँखों से आंसू आने लगते होंगे। तो डियर, इसका कारण क्या है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आँख बंद करके बैठे हैं, काफ़ी टाइम तक बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और आपकी आँखों से आंसू आने लगते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो पूजा है ना वो सफल हो रही है। आप ईश्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ईश्वर की जो एनर्जी है उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए आपकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं। बहुत लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं। वो बातें वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे लोग हों, पार्टनर भी हो और समझने वाले बहुत सारे फ्रेंड भी हों, लेकिन फिर भी वो सारी बातें शेयर नहीं कर पाते। तो डियर, इस वजह से भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपके दिल में रहती हैं, आपके मन में रहती हैं। तो वो सब चीज़ें जब आप सोचते हैं ना तो अंदर ही अंदर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस वजह से वो आंसू के रूप में बाहर निकलते हैं, क्योंकि जैसे ईश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वैसे उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी घटनाएं ज़िंदगी में ऐसे घटती हैं जिसे हम बता करके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोना लगते हैं। इरादा नहीं होता कि हम रोएं, लेकिन आंसू अपने आप आने लगते हैं और हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें अगर मन में होती हैं ना, तो ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर वो आंसू बनकर निकलने लगते हैं। हो सकता है कि आप किसी से जैसे बहुत प्रेम करते हो और वो आपको ना समझते हो, बहुत तकलीफ़ होती हो आपको, तो आप किसी से कह ना पाते हो, तो ईश्वर आपकी उस तकलीफ़ को समझते हैं, तो इसलिए भी आंसू निकलने लगते हैं। ईश्वर का आभार व्यक्त करने में भी आंसू आ जाते हैं कि ईश्वर, हर कदम पे तुमने मेरा साथ दिया है, हर कदम पे मुझे संभाल कर रखा है। फिर भी हम कहाँ भटक रहे थे लोगों के पास कि ये लोग मुझे समझते नहीं है, ये सारी बातें हैं। तो कभी कभी इस बात पे भी रोना आ जाता है। जब हम मन में कोई चीज़ सोचते हैं ना तो वो आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उबासी आने का मतलब भी ये होता है कि कभी जैसे हम बाहर से आए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम बैठ गए और सोच रहे ध्यान कर लें, तो इस वजह से वो एनर्जी है ना वो नहीं करने देती है, इसलिए उबासी आने लगती है, आलस्य आने लगता है। और उबासी आने का मतलब होता है सबसे बड़ा कि जैसे आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हो, बहुत सारे विचार चल रहे हो, आप बहुत टेंशन में भी हो, बहुत सारी बातें चल रही हो कि सब कुछ कैसे होगा, ये सारी बातें, और आप ध्यान करने बैठ गए, तो आपका मन ध्यान में नहीं लगता, आपके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, इसलिए आपको आलस्य आने लगता है, उबासी आने लगती है। अगर आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, कोई टेंशन बहुत लेकर बैठे हैं, जैसे टेंशन ज़िंदगी में होती है, लेकिन फिर भी हम वो सारी टेंशन को छोड़ करके ध्यान में बैठते हैं। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो आपको थोड़े दिन लगेगा कि आपको उबासी आएगी, आलस्य आएगा, मन नहीं करेगा करने का। लेकिन अगर आप इस सब चीज़ों की वजह से छोड़ना नहीं करते, जैसे आप जो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं छोड़ते हैं, तो डियर, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको उबासी आना बंद हो जाएगी, आपको नींद आना बंद हो जाएगी। अगर आप ये छोड़ देते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में वही सारी चीज़ें होंगी
तो इसलिए आपको उबासी से, आलस्य से छोड़ना नहीं है। आपको छोड़ना नहीं है, आप जो भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप थोड़ी देर डट कर बैठे रहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं हटना है, मुझे ये करना ही करना है, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उबासी आने का मतलब नेगेटिव भी ऊर्जा होती है कि अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आपको वो पॉजिटिव काम करने से रोकती है, ताकि आपको आलस्य आए तो आप ध्यान ना करें, आप जप ना करें, आप ये सब काम ना करें। तो इस वजह से वो आपको उबासी या फिर नींद, आलस, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। और अगर आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक का मतलब काम किया है, किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो इस वजह से भी आपको उबासी आ सकती है। पॉजिटिव काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपको मतलब बहुत तकलीफ़ होगी। हो सकता है कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा आप मतलब करने लगते हैं तो फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको ये काम नहीं छोड़ने हैं। आपको ये काम नहीं छोड़ना है। कोई ऊर्जा है जो आपको इन सब काम से दूर करना चाहती है। आपको पॉज़िटिव चीज़ों से जुड़ने नहीं देना चाहती है, ताकि आप बहुत ज़्यादा आलस्य से भर जाएँ, आपको बहुत नींद आने लगे, आपको बहुत तकलीफ़ हो, आपकी बॉडी में बहुत पेन होने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि आप थोड़ी देर ही करें, लेकिन आप ध्यान ज़रूर करें और जाप ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ऐसी सारी सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, मुझे उबासी आती है, नींद आती है और मेरे बॉडी में पेन होने लगता है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई ऊर्जा है जो ये सारी चीज़ों से रोक रही है। तो आप एक कपूर ले लीजिए, अपने ऊपर से उसे घुमाइए और उसे जला दीजिए। बाहर घर के जाकर उसे जला दीजिए। अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ नेगेटिव ऊर्जा हावी हो जाती है तो वो आपको पॉजिटिव चीज़ों से नहीं जुड़ने देती है। तो आप ऐसे खुद का ध्यान रखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी जॉब की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मन नहीं लगता, आपको बहुत ऊब होती है, आप फ़ोन चला सकते हैं काफ़ी देर लेकिन अच्छे काम नहीं कर सकते, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको पॉज़िटिविटी की बहुत ज़रूरत है। आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर दर्शन करके आइए, जो भी पॉज़िटिव चीज़ें हैं उसे आप करिए। कहीं जा कर के आपको सुकून मिलता है, जैसे कोई मंदिर है, वहाँ जाके आपको सुकून मिलता है तो वहाँ जाइए, थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि वहाँ का ऑरा आपको हील करेगा, आपसे नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा। अगर डियर आप पे ब्लैक मैजिक किया गया है या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा ने आपको घेर रखा है, तो डियर आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हों। अगर आपका मन ना कर रहा हो तो भी आप जाइए, ठीक है? ताकि वहाँ की पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव ऊर्जा आपको हील कर सके, आपको मतलब बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई बार मंदिर जाने का प्लान करते होंगे लेकिन मंदिर नहीं जा पाते होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा आपको जाने नहीं देती है। कभी आपका मन नहीं होता, कभी आपके बॉडी में पेन होने लगता है, कभी आपको बहुत थकान महसूस होती है, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है तो आप नहीं जा पाते। तो डियर आप ज़रूर जाइए, ताकि आप अच्छा फ़ील कर सकें, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो सके। तो अगर आपको अब आंसू बहते हैं तो आप सोचिए कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। आप अपने आप मतलब इतने भावुक हो गए कि आपके आंसू निकल आए, क्योंकि आपकी एनर्जी ईश्वर से कनेक्ट कर पा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब अगर आगे से ऐसा हो तो आप और ज़्यादा ध्यान करिए, ताकि उस एनर्जी को और ज़्यादा आप महसूस कर सकें, आपके लिए और अच्छा हो, ठीक? तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप मेडिटेशन करिए और टेंशन फ्री रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।